1, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1, 3825 को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी एक्सप्रेस द 3825 एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। आज के इस सेशन में दोनों तरह के क्वेश्चन लिए गए हैं। दोनों माध्यम का हम प्रयास करेंगे कि दोनों माध्यम से आप तक मैसेज पहुंचा पाएँ या आपसे इंटरेक्ट कर पाएँ। तो बिल्कुल ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ये है हमारे पास 3825, ठीक है, 3825 आप मैच कर लें। वेरी गुड, वेरी गुड। ये शेखर कुलदीप सिंह ने बिल्कुल सही आंसर यहाँ पे दिया है। ओके, आप एक बार मैच करें। जो बच्चे जिन्होंने नहीं किया है या कर लिया है वो भी इसको मैच करें। प्राइम फैक्टर, क्योंकि छोटी क्लास से हम थर्ड या फोर्थ से प्राइम फैक्टर करना शुरू कर देते हैं, तो सबसे छोटा जो प्राइम फैक्टर है पहले 2 होता है। उससे डिविजिबल के लिए क्या करेंगे, यूनिट प्लेस पे क्या होना चाहिए आपके पास, 0, 2, 4, 6 और 8। यहाँ पे 5 है, इसलिए ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद हम इसको देखते हैं ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि जितने भी डिजिट हमारे को गिवन है उनका सम अगर 3 से डिवाइड होता है तो ये 3 से डिविजिबल है। यहाँ पे देखें 3 + 8 11, 11 + 2 13, 13 + 5 18, इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। फिर देखें 1 और 2 3, 3 और 7 10, 10 5 15, फिर 3 से डिवाइड होने वाला है। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। फिर देखें 4 2 6 5 11, 3 से अब डिवाइड नहीं होगा। तो फिर हम नेक्स्ट रूल पे चलते हैं कि 5 से डिविजिबल कौन सा नंबर होता है जिसमें यूनिट प्लेस पे या तो 0 हो या 5 हो। फिर 5 का टेबल हम यहाँ रीड करते हैं। 5 8 जा 40, 2 रिमेनिंग, 5 5 जा 25, अगेन 5 से 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। तो यहाँ पे जो प्राइम फैक्टर हमें मिले हैं वो है 3 × 3 × 5 × 5 × 17, 3⁻², × 5⁻², × 17। ये हमारा आंसर है और उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों का बिल्कुल सही आंसर है। बहुत सारे आंसर मेरे को यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। ज्योति कश्यप है, हरीश जांगड़ा और प्रदीप, बहुत सारे बच्चों के बिल्कुल सही जवाब है। और आज उम्मीद करता हूं कि पूरे सेशन में आप बिल्कुल सही जवाब देते रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे। 5 + 5 √5 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या। 5 + 5 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। अगर आप यानी 5 + 5 √5 इज अ रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। अगर आपका रैशनल है या परिमेय लिखें तो आप P लिखें, अपरिमेय लिखें तो आप A लिख दें, अपना आंसर दें यहाँ पे। शाबाश। और इंग्लिश वाले यहाँ पे रैशनल के लिए R लिख सकते हैं, इरेशनल के लिए I लिख सकते हैं। शाबाश, जवाब दें फटाफट, जितने आप इंटरेक्टिव रहेंगे। ओके, अपरिमेय मनीषा ग्रेवाल ने अपरिमेय, वेरी गुड। दीपिका अपरिमेय, वेरी गुड, शाबाश। सभी बच्चों का बिल्कुल सही जवाब है और बिल्कुल बेसिक सा ये क्वेश्चन है। ये फ्री के 1 मार्क्स यहाँ पे मिलते नजर आ रहे हैं। आपको सभी को पता होगा कि प्रॉपर्टी क्या है। वेरी गुड, अजय सिंह मार, कार्तिक राणा, सभी बच्चों के बिल्कुल सही जवाब। आपको पता है कि जब दो संख्याएं एक अपरिमेय और एक परिमेय, एक अपरिमेय और एक परिमेय, या एक रैशनल और एक इरेशनल, जब उनका सम और डिफरेंस करते हैं, क्या करते हैं, सम और डिफरेंस करते हैं, तो वो इरेशनल नंबर ही होता है। यानी रैशनल और इरेशनल का सम, डिफरेंस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, कोई भी 4 में से ऑपरेशन अगर हम लगाते हैं तो वो हमारे पास रिजल्टेंट इरेशनल ही होता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर है कि ये इरेशनल नंबर है। ये बहुत सारे बच्चों ने किया होगा कि फर्स्ट चैप्टर में एक आपका 4 मार्कर यानी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है जिसमें हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट दिस इज ए इरेशनल नंबर। वो सभी बच्चों को बहुत अच्छे से आता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये बहुत सारे सभी बच्चों का लगभग सही जवाब है। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, 336 और 54 का HCF ज्ञात करें। फाइंड द HCF ऑफ 336 एंड 64। शाबाश, इसका आंसर लिख के चैट बॉक्स में भेजें। और लास्ट में
जिन बच्चों के सही आंसर जितने भी सही आते हैं उनके मार्क्स काउंट करके टी लिख के अपने मार्क्स आपको चैट बॉक्स में शेयर करने हैं। ओके, साक्षी रावत ने आंसर दिया है इस क्वेश्चन का। ये 54 नहीं है यहाँ पे, ये गलत है, ये 64 आपने करना है। ये बोर्ड द्वारा ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंग्लिश और हिंदी में आपने डिफरेंस दिखाई दिया होगा। 54 ना करके आपने 64 इसको करना है। पहला आंसर बिल्कुल सही था, अगर हम 54 से लेते हैं तो बिल्कुल सही था। बच्चों ने आप आंसर दिया, शाबाश। 64 है तो क्या होगा? इंग्लिश वाला जो क्वेश्चन है 336 एंड 64। HCF की बात यहाँ पे हो रही है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की यहाँ पे बात हो रही है। ओके ओके, अब सभी बच्चे अब पहले वाला ही जवाब दे रहे हैं, 54 वाला, और वो बिल्कुल सही है। और दूसरे वाला भी वेरी गुड, दर्शन देवी ने इसका जवाब दिया है। और बेटा आप 325 जिसका जवाब है, इसका मतलब आप उसका एलसीएम इतना बड़ा हो सकता है। HCF की एक खास बात है, वो जो दोनों नंबर गिवन है हमारे पास, जो संख्याएं दी हुई हैं, उनसे ज़्यादा, उनमें से जो छोटी संख्या है उससे बड़ा मान उसका नहीं हो सकता। एलसीएम का दोनों संख्याओं से बड़ा हो सकता है। तो देखें, शाबाश, बहुत सारे बच्चों का सही जवाब, इसको ट्राई करते हैं। जब भी हमें HCF ज्ञात करना है तो इसमें यूक्लिड लेमा आपने यूज़ की होगी, और हम हिंदी में उसको बोलते हैं टेढ़ी भाग। टेढ़ी भाग से HCF निकालना बिल्कुल आसान होता है। इसमें जो बड़ा नंबर है उसको हम अंदर लेते हैं और छोटे नंबर को बाहर यहाँ पे रख लेते हैं। तो अब ये जो हमारे पास जाने वाला है कितने पे, लगभग 5 पे ये जाएगा। ये कितना होगा? 32। यहाँ पे हमारे पास रिमेनिंग 6 और 1। अब 6 हमारे पास बाहर, और अब दूसरी भाग में 16 हमारे पास बाहर है, और 64 हमने क्या बना दिया? डिविडेंड। डिविडेंड अब कितने पे जाएगा? ये 4 जा 64। तो यहाँ पे हमारे पास रिमाइंडर जीरो आता है। तो जिससे भाग देने से रिमाइंडर जीरो आ जाए वो हमारा क्या होता है? HCF। तो HCF हमारे पास यहाँ पे प्राप्त होता है 16। तो 16 जिस बच्चे का जवाब है बिल्कुल सही जवाब है। और अभी बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड ने डाले हैं, और आप बच्चों को भी मैथ के पेपर से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा कि आप सैम्पल पेपर देख पाएंगे, उसमें आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। परिमेय संख्या 64/455 यानी 64/455 दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवर्ती। द रैशनल नंबर 64/455 इज ए टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। शाबाश। क्वेश्चन 4, आपको बताया था कि पहले आप क्वेश्चन का नंबर लिखें और उसके बाद डैश लगा के आंसर आप लिखें। इसमें टर्मिनेटिंग के लिए T और नॉन टर्मिनेटिंग के लिए आप N लिख सकते हैं। शाबाश। जितेंद्र कुमार, वेरी गुड, आई लव मैथ्स, वेरी गुड। यहाँ पे वो सभी बच्चे, वो ही बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं जो मैथ से लव करते हैं और मैथ जिसका पसंदीदा विषय है। बहुत अच्छे, शाबाश। कृष्ण राजपूत ने नॉन टर्मिनेटिंग, और सुमित दुहन ने नॉन टर्मिनेटिंग, वेरी गुड। मान सिंह नॉन टर्मिनेटिंग, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। यहाँ पे लगभग सभी बच्चों का जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट मेरे को नज़र आ रहा है। और देखें कैसे हम ज्ञात करते हैं कि कोई दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये 64/455 है, तो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है उसके हम प्राइम फैक्टर करते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। जो डिनोमिनेटर है, पहले देखें ये 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, उसके बाद क्या जाएगा? 5 से ये डिवाइड होगा। 9 जा, अब यहाँ पे है 7 इंटू 13। तो यहाँ पे 400 ऊपर जो हमारे प्राइम फैक्टर हैं वो होंगे 64। ये है, उसके प्राइम फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो किसी नंबर से कैंसिल अगर हो रहा है, शॉर्ट अगर हो रहा है, तो हम उसको कर सकते हैं। यहाँ पे देखें कि 64 ना 7 से डिवाइड हो रहा है ना 13 से डिवाइड हो रहा है, क्योंकि कोई भी नंबर है उसको टर्मिनेटिंग होने के लिए उसके डिनोमिनेटर में प्राइम फैक्टर 2 एंड 5
आइदर 2 और 5। उसमें दो भी, ओनली 2 भी हो सकता है, ओनली 5 भी हो सकता है, और 2 और 5 बोथ का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है डिनोमिनेटर में। अगर ये है तो वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा। उसके अलावा कोई भी फैक्टर है 2 और 5 के अलावा तो वो क्या होगा, हमारा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। वेरी गुड। और इसमें एक चीज़ का और ध्यान रखें, जैसे यहाँ पे 7 और 13 ये आया हुआ है, यहाँ पे 7 और 13, अगर हमारे पास न्यूमरेटर में ऐसा कोई नंबर होता जिसको हम इस नंबर से कट कर सकते थे या कैंसिल कर सकते थे फैक्टर्स को, तो अगर ओनली 5 रहता तो देन टर्मिनेटिंग हो जाता। तो आप, ये 1 मार्कर क्वेश्चन है और इसका आंसर आप बच्चों का बिल्कुल सही है, ये हमारा है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और बात यहाँ पे है, यहाँ पे आवर्ती जरूर होगी, यहाँ पे आवर्ती जरूर होगी। अगर अनावर्ती हो जाती है तो वो हमारा इरेशनल नंबर हो जाता है। तो यहाँ पे इसकी आवर्ती भी होगी, अशांत आवर्ती है ये। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरी गुड। द्विघात बहुपद 7x की घात 2 माइनस 3 गुणा x प्लस 1 के शून्यंकों का योग है। के शून्यंकों का योग है, हमें शून्यंकों का योग बताना है। बताएं शाबाश फटाफट। यहाँ पे नीचे, यहाँ पे रूट्स गिवन है, ये रूट्स नहीं आएगा, ये जीरो जाएगा, जीरोज। ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि बहुपद के शून्यंक होते हैं, बहुपद के मूल नहीं होते। तो शून्यंकों का योग, शाबाश बताएं। वेरी गुड अनिल राणा तंवर, वेरी गुड शाबाश। राम मेयर बिल्कुल सही जवाब। और राज ने भी दिया, सुमित कुमार, अक्षय खटाना, अनिल तंवर, सभी बच्चे लगभग जवाब दे रहे हैं। उसमें से कुछ को छोड़ के लगभग सभी का आंसर सही है। थोड़ा सा हम आज फास्ट चलने का प्रयास करते हैं ताकि टाइम हम सेव कर पाएं। आप सभी बच्चों को पता है कि स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। शाबाश। यहाँ पे सम ऑफ द जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे क्योंकि ये हमारा पोलिनोमियल है, बहुपद है, तो हम जीरो के इक्वल नहीं कहेंगे। यहाँ पे इसकी सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा होगा माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट होगा हमारा, क्या होगा, सी बाई ए। तो यहाँ पे ए की वैल्यू हमें इस एक्सप्रेशन में, यहाँ पे ए की वैल्यू हमें मिल रही है 7 और बी की वैल्यू -3 और सी की वैल्यू 1 है। तो इसने पूछा है योग, योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए। तो b की जगह हम क्या रखेंगे, -3 अपॉन a की जगह 7। ये हमारा आंसर होगा 3/7, 3/7। तो जिन बच्चों का 3/7 है, बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छे, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 1/3 और -1/3 हो तो वह द्विघात बहुपद है। शाबाश। यहाँ पे ऑप्शनल टाइप है, आप क्वेश्चन का नंबर लिख के उसके आगे ऑप्शन ए बी सी जो भी आपका ऑप्शन हो दे सकते हैं। जल्दी से जल्दी प्रतिक्रिया दें। और यदि इफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, यहाँ भी फिर रूट्स है, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। zeros of the quadratic polynomial are 1/3 and -1/3 respectively, then the quadratic polynomial is शाबाश। रमेश कुमार, मेघराज राणा, राजेश कुमार, काजल, कोमल, जयदीप, प्रकाश राम, गोपी पुनिया, ये सभी बच्चों जवाब दे रहे हैं। और सुमित, अजय सिंह, केशव शर्मा, विजय, कर्नल, जयदीप, ठीक है, बहुत अच्छे, शाबाश। आओ चेक करते हैं कि इसका आंसर क्या है। अब बहुत सारे बच्चों के आंसर आ रहे हैं और चेक करते हैं इसको। शून्यंकों का आपको पता है कि एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x² - sx + p। आपने देखा होगा कि यहाँ पे हम क्या लिखते हैं,
माइनस यहाँ पे शून्यंकों का योगफल मल्टीप्लाई x, और यहाँ पे शून्यंकों का हम क्या करते हैं, गुणनफल। यह बहुपद बनाने की एक प्रक्रिया है। यदि हमारे पास शून्यंकों का योगफल और गुणनफल अगर दिया गया है। इसके साथ एक और चीज़ है जो आप नोट कर सकते हैं। यहाँ पे हम k और लगा देते हैं, कॉमन फैक्टर अगर मान लिया कोई है तो यहाँ पे स्टैंडर्ड इक्वेशन में यहाँ पे एक k होता है, ठीक है। तो k में जितना भी जो डिवीजन में या कॉमन फैक्टर आता है वो k यहाँ पे काउंट कर लिया जाता है। तो देखें यहाँ पे हमारे पास योगफल दे रखा है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/3, और उनका गुणनफल यानी प्रोडक्ट्स ऑफ जीरोज गिवन है -1/3। एस इसको यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ पे p लिखा गया है। तो क्या बनेगा हमारे पास इक्वेशन, k इंटू एक्स स्क्र माइनस सम हमारे पास है 1/3 इंटू एक्स, और प्रोडक्ट हमारे पास है -1/3। तो देखें यहाँ से क्या बनता हुआ नजर आ रहा है आपको, 3 हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। यहाँ पे एलसीएम 3 है तो ये बन जाएगा 3x² माइनस एक्स और -1। ये बन गया हमारे पास k इंटू 3x² माइनस एक्स -1/3। तो 3 यहाँ पे ले आते हैं, ये हमारे पास कांस्टेंट रहता है, तो ये हमारे पास पोलिनोमियल इसको हम बोल सकते हैं। ये कॉमन फैक्टर है, ये कॉमन फैक्टर है k/3, जिसको हम स्केलर बोलते हैं या कांस्टेंट बोलते हैं। तो जिस बच्चे का जवाब बी है वो बिल्कुल सही है जवाब, और यहाँ पे देख पा रहा हूँ मैक्सिमम बच्चों के जवाब बी हैं। बधाई, कॉन्ग्रेचुलेसन ऑन द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है या असंगत? द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशंस दिस एंड दैट इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। शाबाश, बताएं। कंसिस्टेंट है तो सी लिखें, इनकंसिस्टेंट है तो आई लिखें। सी और आई चैट बॉक्स में आप मैसेज लिख सकते हैं। शाबाश, बहुत अच्छे, वेरी गुड। बहुत बच्चे हैं जो लिख के बता देते हैं संगत है संगत। आजकल हैबिट है, सभी बच्चे व्हाट्सएप पे फटाफट मैसेज टाइप करना जानते हैं, तो वो इनकंसिस्टेंट इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, शॉर्टकट का यूज़ नहीं करें। बहुत अच्छे। किरण जोशी, अजय कुमार, कृतिक राणा, वेरी गुड। अमित राणा, मोन्टू सैनी, सचिन, अजय सिंह, शाबाश। बहुत फास्ट मैसेज कर रहे हैं सभी बच्चे। इट मीन्स यू आर एंजॉइंग द सेशन, और आप सीख भी रहे हैं यहाँ इस सेशन के माध्यम से। ठीक है, बहुत अच्छे। चेक करें, आओ देखते हैं इसका क्या आंसर होगा। आपने 3 शर्तें पढ़ी होंगी, क्योंकि साथ साथ में हम रिवाइज कर रहे हैं। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। दूसरी शर्त आपने पढ़ी है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। और तीसरी आपने शर्त यहाँ पे देखी होगी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। तो यहाँ पे ये जो लाइनें हैं ये इंटरसेक्टिंग हैं, ये लाइनें पैरेलल हैं, और ये क्या हैं हमारे पास कोइंसिडेंस लाइनें हैं, जो एक लाइन के ऊपर से ही दूसरी लाइन है। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही कंसिस्टेंट हैं, एक फर्स्ट वाला कंसिस्टेंट होता है और एक लास्ट वाला भी कंसिस्टेंट होता है, बट डिपेंडेंट होता है, डिपेंडेंट। ठीक है, डिपेंडेंट होता है। तो यहाँ पे देखें हमारा यहाँ पे क्या सोल्यूशन मिल रहा है। आप a1/a2 पहचान पा रहे होंगे। तो a1/a2 हमें मिला, a1/a2 इज इक्वल टू है 4/3/2, और b1/b2 हमें यहाँ पे मिला 2/3, और c1/c2 यहाँ हमें मिला 8/12। तो यहाँ देखें, यहाँ से अगर इसका सोल्यूशन हम करते हैं तो हमें मिलता है 4/3 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, यहाँ पे हो गया 2/3। ये भी हमारे पास क्या है 2/3, और ये 4 से यहाँ पे कैंसिल होता नजर आ रहा है। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ये भी हमारे पास है 2/3। तो यहाँ पे ये जो तीसरी वाली कंडीशन है ये फुलफिल हो रही है कि लाइन क्या है, एक दूसरे के ऊपर ही लाइन है, जिसको हम कहते हैं कोइंसिडेंस लाइन है। एक दूसरे के ऊपर ही वो लाइनें हैं, अलग अलग नहीं है। लेकिन इसको भी क्या है, कंसिस्टेंट हमारा ये जो इक्वेशंस हैं इनको हम कंसिस्टेंट कहेंगे, सी। तो जिन बच्चों ने कंसिस्टेंट जवाब दिया है वो बिल्कुल सही है। और एक ही कंडीशन है इनकंसिस्टेंट की, जहाँ पे लाइन पैरेलल होती हैं और जहाँ पे सेकंड कंडीशन होती है। बिल्कुल बहुत अच्छे, शाबाश। बहुत सारे बच्चों का बिल्कुल सही जवाब इसमें।
क्वेश्चन नंबर 8 है, रैखिक समीकरणों का हल है। द सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन, दो लीनियर इक्वेशन हमारे को गिवन है, इसका सॉल्यूशन जल्द से जल्द निकाल के मैसेज करें, शाबाश। सॉल्यूशन, यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस हमारे को गिवन है और लीनियर इक्वेशंस के बहुत सारे मेथड आपने कर रखे हैं। सबसे पहले ग्राफीय विधि है सॉल्व करने की, फिर आपने इसको इसकी प्रतिस्थापन विधि आपने पढ़ी है, फिर आपने इसकी विलोपन विधि पढ़ी है, फिर आपने इसकी वज्र गुणन विधि पढ़ी है। बहुत सारी विधि आपने इसके बारे में। एक मैसेज है ऊपर, एक सेकेंड। हाँ, कुछ बच्चों का ये है कि क्लियर नहीं दिख रहा। आप बेटा ऐसा करें कि जैसे YouTube पे आप क्या करते हैं, इसके अपर लेफ्ट कॉर्नर पर 3 डॉट होते हैं, 3 डॉट्स होते हैं, वहाँ से एक बार, या फिर आपके लैपटॉप या उसमें देखेंगे तो नीचे है सेटिंग का एक ऑप्शन होगा, गियर आइकन होगा। उस गियर आइकन से आप वहाँ से क्वालिटी आपकी बढ़ा लें। वहाँ पे 144, 360, 480, 720 पे यहाँ से इसका प्रसारण चल रहा है। आप वहाँ से अपना रेजोल्यूशन बढ़ाएं और फिर आपको साफ दिखाई देना शुरू हो जाएगा। ओके, हिंदी में बोलो, ठीक है, हिंदी में बोलूँगा। जो भी आपकी प्रतिक्रिया है आप देते रहें, लगातार वो यहाँ पहुँच पा रही हैं। एक चीज़ का और ध्यान रखें आप सभी, वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों के आंसर आ गए हैं यहाँ पे सी, कि जो भी आपका YouTube पे चल रहा है तो आपको नीचे आपको बार दिखाई देगा, उसको ड्रैग करके बिल्कुल लास्ट में अगर आप रखेंगे तो आप लाइव इंटरेक्ट कर पाएंगे। नहीं तो क्या होता है कि आपका प्रसारण पीछे चलता है और काफ़ी देर बाद आपका रिस्पॉन्स यहाँ चैट बॉक्स में मिल पाता है। देखें, इसका भी सोल्यूशन मैक्सिमम बच्चों ने सी जवाब दिया है। आओ चेक करते हैं। देखें, हमारे पास एक इक्वेशन है s माइनस टी इजिकल टू 3, ये इक्वेशन 1 है। और यहाँ पे जो दूसरी इक्वेशन आपको नज़र आ रही है t/2 इजिकल टू क्या है, 6 है। ये कुछ हमें सुंदर लगने वाली इक्वेशन नहीं दिख रही, तो इसको सीधा करने के लिए, अच्छा करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा हमारे पास कितना, 6 को अगर 3 से भाग देंगे तो 2 आएगा हमारे पास आंसर। 2 को s से मल्टीप्लाई गुणा करेंगे तो 2s यहाँ मिलता है। अब 6 को 2 से भाग देते हैं तो 3 आएगा, 3 को t से गुणा करते हैं तो 3t बराबर कितना होगा, 6/1 यानी 6/1। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं 6 को इस साइड में, तो ये हमें मिलता है 2s प्लस 3t बराबर है 36। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है। अब पहली जो इक्वेशन है और दूसरी जो इक्वेशन हमारे को मिली है, दोनों के हम विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे। विलोपन विधि में क्या करते हैं, किसी एक चर के गुणांकों को हम बराबर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे देखें, एक s माइनस टी 3 है, 1 है, तो हम क्या करें, इसको 2 से हमने गुणा इसको कर दिया, तो क्या बनेगा हमारे पास, ये 2s, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, 2s 2t, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाता है, 6 हमें प्राप्त हो जाएगा, 6 मिल जाता है। तो अब क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्शन, घटाने पर हमारे साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमें मिला 5t बराबर है 36 में से 6 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 30 यहाँ मिल जाता है। तो t का मान आएगा 30/5, 6। टी का मान हमें 6 मिलता है। तो देखें, इस तरह के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आप अपना समय बचा सकते हैं। टी की जो वैल्यू है हमें यहाँ से 6 प्राप्त होती है। तो ये देखें, टी की वैल्यू क्या क्या हमें मिल रही है, यहाँ पे 5 है, ये नहीं होगा, यहाँ पे 9 है, ये नहीं होगा, यहाँ पे 3 है, नहीं होगा, टी का मान 6 है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलेगा सी। और सभी बच्चों ने आपने भी सी जवाब दिया है, बहुत अच्छे, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द्विघात समीकरण के गुणनखंड कीजिए, फैक्टराइज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको गुणनखंड करना है बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, यानी इसकी मध्य जो पद है उसको 2 भागों में तोड़ के हम इसके गुणनखंड कर सकते हैं, शाबाश। तो देखें, इसका आंसर आप सभी साथ साथ में प्रयास करें। यहाँ से मैं इसको निकाल देता हूँ, आप फिर मैच कर लें। -x -2 = 0। तो देखें, यहाँ पे प्रोडक्ट क्या आना चाहिए हमारा, 6 प्रोडक्ट आना चाहिए x² का गुणांक और जो स्थिरांक है उन दोनों की गुणा, यानी -12, और इसका सम आना चाहिए हमारे पास -1। तो ऐसे 2 फैक्टर में तोड़ें -1 को, जिसका प्रोडक्ट -12 आए और सम क्या आए, -1।
ये हमें मिलता है, यहाँ पे नज़र आ रहा है कि माइनस का 4x और प्लस का 3x, इन दोनों का सम है वो -1 है और प्रोडक्ट क्या आएगा माइनस का 12, -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम इनमें से कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 2 और x कॉमन यहाँ नज़र आ रहा है, तो यहाँ से बचेगा 3x माइनस में 2, और यहाँ +1 कॉमन लेंगे तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखें ये 3x माइनस 2 दोनों में उबेनिस्ट है, तो इसको हम ये बाहर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बचेगा हमारे पास क्या, 2x प्लस में 1 बराबर है 0। तो इसने पूछा है गुणनखंड कीजिए, समीकरण के गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ तक जिस बच्चे ने कर लिया उसका आंसर बिल्कुल सही, और आप के लिए बिल्कुल आसान ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे इसने इस समीकरण के मूल यहाँ पे पूछा है, द्विघात समीकरण का मूल है, द रूट्स ऑफ मूल हैं, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। शाबाश, बताएं रूट्स क्या हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। वेरी गुड, बहुत सारे बच्चों का पिछले क्वेश्चन का जवाब ये अभी तक आ रहा है। वेरी गुड, जिन बच्चों को हो गया पिछला क्वेश्चन, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन निकालें। शाबाश, शाबाश। द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जल्दी से बताएं। अच्छा, ओके, दर्शना देवी ने आंसर दिया है, अजय सिंगमार, मोनो पुनिया, सिंगमार, प्रदीप, कुलदीप सिंह, अशोक कुमार। ओके, शाबाश, ये भी मैच करें, मिलाएं अपना जवाब। हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं, तो रूट्स निकालने के लिए आपके पास दो विधि हैं। एक द्विघाती आपका सूत्र है, द्विघाती सूत्र है, उससे भी आप रूट्स निकाल सकते हैं, और बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म उससे भी आप ये निकाल सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। द्विघाती सूत्र में यहाँ पे लिख देता हूँ कि x के दो मान है वो -b प्लस माइनस बी स्केयर -4ac अपॉन 2a। डायरेक्ट ए बी सी का मान निकाल के रख के यहाँ पे हम सीधे इसके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं, इसके हम रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्या करेंगे, हमें देखें हमारा प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 2 और -6 का जो प्रोडक्ट है, यानी 2 इंटू -6 दोनों का प्रोडक्ट आना चाहिए हमारे पास। 2 इंटू -6 इज इक्वल टू -12, और सम आना चाहिए हमारे पास 1, यानी x का कोफिशिएंट हमारे पास 1 है। तो ऐसे दो संख्याएं ढूंढें जिसमें हमारा प्रोडक्ट -12 आ जाए और सम 1 आए। तो ये भी पिछले क्वेश्चन से ही मैच होता है। यहाँ पे 12 है तो 4x और 3x, 4x माइनस 3x, यहाँ देखें इन दोनों का सम हमारे पास पॉजिटिव आना चाहिए। -6 इज इक्वल टू 0, यहाँ पे 2x हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे x प्लस 4 बचा, यहाँ पे -3 कॉमन लिया तो 2 कॉमन ले लिया तो वहाँ पे हमारे पास x प्लस 2 रहेगा, x प्लस 2। यहाँ से -3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास भी यहाँ भी x प्लस 2 बचेगा। तो दोनों में x प्लस 2 यहाँ कॉमन है, तो x प्लस 2, और यहाँ पे बचा हमारा 2x, और यहाँ बचा -3 इज इक्वल टू 0। अब हमने मूल निकालने हैं, तो दो कोई भी संख्याएं हों या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो, 2 की गुणा 0 तभी होती है जब दो में से कम एक जीरो हो, एक जीरो हो या दोनों जीरो हो। तो इसका मतलब क्या है, आइदर या तो हमारे पास क्या जीरो होगा, x प्लस 2 बराबर जीरो होगा, या हमारे पास 2x माइनस 3 बराबर जीरो होगा। यहाँ से x की वैल्यू -2 आती है, और यहाँ से x की वैल्यू हमारी 3/2 हमें मिलती है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये विशाल काजल बिल्कुल सही जवाब, रोहित विष्णु सैनी बिल्कुल सही जवाब। बहुत सारे बच्चों का सही जवाब है। आज बच्चे बहुत सीरियसली क्वेश्चन को निकालने पे लगे हुए हैं, और इस बात से हम बिल्कुल हमारे को खुशी होती है जब बच्चे गणित की प्रैक्टिस करते हैं। बहुत अच्छे, शाबाश। जिन बच्चों का सही जवाब है वो बधाई के पात्र हैं। वेरी गुड। अमन मलिक, अजय सिंह, वेरी गुड, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 11, शाबाश। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आप शिफ्ट हों, क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दें, और जल्द ही हम ये 40 क्वेश्चन की सीरीज़ को कंप्लीट कर देंगे। शाबाश, फटाफट से जवाब दें इसका।
द्विघात समीकरण के मूल समान है तो k का मान है। इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल देन द वैल्यू ऑफ k इज, शाबाश बताएं, वैल्यू ऑफ k का मान क्या होगा? हाँ हाँ, आकाश पुनिया सर, मेरा नाम भी बोल दो, सभी का नाम बोलने में आता है। सभी बच्चे देख पा रहे हैं आप जो मैसेज कर रहे हैं, सभी बच्चे उनको देख पा रहे हैं और हम भी उनको देख पा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि नाम लेना, आपकी स्क्रीन थोड़ी सी फास्ट चलती है तो पॉसिबल नहीं होता है। और जो बच्चे मैसेज कर रहे हैं वो हमारे पास सुरक्षित हैं, हम तक पहुंच चुके हैं और उसको बाद में भी हम एनालाइज करते हैं कि किन बच्चों ने सही सही जवाब दिया है। बलजीत बनवाला, अमन मलिक, अंकित यादव, विशाल, काजल, शाबाश। 11th का जवाब दें, 11 लिख के उसके साथ में ABC का जवाब दें, क्योंकि आप प्रैक्टिस करेंगे तभी फ़ायदा होगा। शाबाश शाबाश। अमनपाल राणा, अशोक शर्मा, अजय सिंह, अरुण के, अमलपाल, सोनिया, काजल, अमल, अजय, वेरी गुड, शाबाश। हाँ तो देखें इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं, चेक कर लें अपना आंसर। अब समीकरण के मूल समान है, इक्वेशन के रूट्स इक्वल हैं या रियल हैं, अनइक्वल हैं, वो किस पे डिपेंड करता है? हमारा डिस्क्रिमिनेंट पे डिपेंड करता है। हमारा डिस्क्रिमिनेंट यानी डी, एक आपने फार्मूला देखा होगा, बी स्क्र माइनस 4ac, बी स्क्र माइनस 4ac। अगर डी का मान हमारे पास जीरो है, डी की वैल्यू जीरो है, तो इसका मतलब क्या है, रूट्स हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल। और डी की वैल्यू जब ग्रेटर देन जीरो है तो हमारे पास क्या होते हैं, रियल बट डिफरेंट। यानी इसमें जो हमारे मूल हैं वो वास्तविक लेकिन अलग अलग होते हैं जब डी का मान, डिस्क्रिमिनेंट का या विविधकर का मान जीरो से बड़ा है। जब विविधकर का मान हमारा जीरो के बराबर है, जब हमारे मूल क्या होते हैं, इक्वल। तो यहाँ पे देखें डी की जगह हम बी स्क्र माइनस 4ac को लिखें, उसको जीरो के बराबर रख दें। तो यहाँ देखें बी की वैल्यू आपको सबको पता है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। बी की जगह हमने वैल्यू रखी के का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह हमारा 3 है और सी की जगह भी 3 है, इजिकल टू जीरो हमने पुट कर दिया और पुट करते ही हमारा आंसर यहाँ पे आ जाएगा। के का वर्ग इजिकल टू 4 3 जा 12, 12 3 जा 36, यहाँ पे कितना हो जाएगा, राइट साइड में प्लस का 36 ये हो जाता है। अब क्या करेंगे, ये देखें, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है, जब हम दोनों तरफ वर्गमूल लेते हैं, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर ये हमारे पास प्लस माइनस हो जाता है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जिस समीकरण की घात दो होती है तो उसके दो मूल होते हैं। आपने बिल्कुल पढ़ा है। जिस बहुपद में भी आपने पढ़ा होगा कि जिस बहुपद की घात दो है तो उसके शून्यंक दो होते हैं। तो ये देखें यहाँ पे हम के यहाँ से मिलता हुआ, क्योंकि स्क्वायर से स्क्वायर रूट यहाँ पे कट जाता है, ये प्लस माइनस, और 36 का स्क्वायर रूट हमें 6 मिलता है। तो के का मान प्लस माइनस 6। वेरी गुड, ए, शाबाश। बहुत सारे बच्चों का जवाब ए है और सभी को बधाई जिन बच्चों ने ए जवाब दिया, बहुत अच्छे। यहाँ पे जुड़े हुए हैं, हरियाणा से अलग अलग भाग से बच्चे जुड़े हुए हैं और बहुत दूर दूर से मेरे अपने स्कूल से भी बच्चे यहाँ पे जुड़े हुए हैं, मैं देख पा रहा हूँ उनके नाम। हाँ, अब देखें क्वेश्चन नंबर 12। शाबाश। p के किन मानों के लिए x प्लस वाई प्लस 1 इजिकल टू जीरो, 4x प्लस पी वाई प्लस 8 बराबर जीरो समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय हल है? एक अद्वितीय हल है। अद्वितीय हल अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही किया था कि कौन सी ऐसी सिचुएशन है जिसमें एक अद्वितीय हल होता है। गौरव कुमार, सुभाष चंद, अभी तक पिछले वाले क्वेश्चन के आंसर अभी तक आ रहे हैं, इसलिए मैंने बोला था कि आप हाँ हाँ, करण जांगड़ा यहाँ पे है, स्पेशल पिन करके बोल रहे हैं, सर मेरा नाम बोल दो। सभी के नाम हमारे पास है और सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं जो प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। देखें, शाबाश, इसका क्वेश्चन का नंबर डाल के और इसका आंसर भेजने का प्रयास करें। शाबाश। A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, अरुण के, बहुत सही जवाब। आपने कंडीशन यहाँ पे बताई है, यानी जो
अद्वितीय हल की जो कंडीशन है, शाबाश आप बच्चों को याद है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि a1 a2 b1 b2 क्या है। शाबाश, ये देखें, ये पहली जो इक्वेशन का जो गुणांक है उसको हम क्या बोलते हैं। यहाँ पे देखें a1 का मान हमें 1 मिल रहा है। a1 क्या मिल रहा है हमें को, हमारे को x का गुणांक, पहली इसमें x का गुणांक यहाँ पे 1 है, y का गुणांक 1 है, तो a1 1 है, b1 भी हमारे पास 1 है और c1 भी क्या है 1। उसी तरह दूसरे में देखें यहाँ पे b1 सॉरी a2 A2 हमारे पास 4 है और B2 भी क्या है हमारे पास 4 और C2 क्या है 8। तो डायरेक्ट आपको बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपने पुट करना है इस सिचुएशन में। कैसे रखेंगे, A1 की जगह 1 रखें और A2 की जगह 4 रखें, नॉट इक्वल टू B1 की जगह हम रखते हैं 1 और B2 की जगह रखते हैं हम 4। सॉरी, B2 की जगह P है हमारे पास यहाँ पे, B2 की जगह यहाँ पे देखें, B2 की जगह Y का कोफिशिएंट है B2 और वो हमारे पास है P। B2 Y का कोफिशिएंट है, उसकी जगह P है और C2 हमारे पास 8 है, तो B2 की जगह हम रखेंगे यहाँ पे P। अब क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो P नॉट इक्वल टू 4। तो P का मान हमारे पास 4 नहीं होना चाहिए। अगर 4 नहीं, 4 के अलावा कोई भी P का मान हम यहाँ पे रखें तो इस समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। वेरी गुड, P इज नॉट इक्वल टू